वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2022 माह का मंथली करंट अफेयर्स का अपना दूसरा पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट आपने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अपने मंथली करंट अफेयर्स के दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर्स और दिसंबर माह में जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं आपके डिफेंस से संबंधित जो आपके करंट अफेयर्स हैं दिसंबर 2022 माह में। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया? तो जितने भी आपके पॉइंट आपके कलर्ड होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ पे किया गया, तो वो राजस्थान में किया गया। ठीक है, किसने किया? तो सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने किया है। ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन बन सकता है कि ये अभ्यास का क्या नाम है, तो ये है आपका सुदर्शन प्रहार अभ्यास। ओके, अगला हमारा है भारतीय नौसैनिक पोत आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कोमोर्ता किस देश के मैत्री दौरे के लिए रवाना हुए हैं? तो मैत्री दौरे के लिए ये रवाना हुए हैं कहाँ पे? वियतनाम में। ठीक है ना, और कौन कौन से आपके पोत हैं? तो आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कोमोर्ता। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा स्वदेश में विकसित किस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल किया है? तो ये आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 इसका नाम है, और इसे तमिलनाडु से जो है शामिल किया गया है किसमें? इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है, और निर्मित किसने किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको बनाया है। ओके, ये आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है MK3। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन ये आयोजित किया गया आपके चेन्नई में। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस, तो ये 4 देश ने इसमें भाग लिया है राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 में। ओके, अगला हमारा है भारतीय नौसेना और अमेरिकी नेवी सील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो संगम अभ्यास ये जो है आपके गोवा राज्य में किया गया। किसके किसके मध्य? भारत की नौसेना और अमेरिकी नौसेना। ठीक है, इनके बीच में संगम अभ्यास किया गया गोवा राज्य में। बाकी ये ऊपर वाला आप जरूर चारों देश का नाम याद रखेंगे। राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 में भारत है, मालदीव है, श्रीलंका, इसके अलावा मॉरिशस। ओके, अब अगला देखते हैं हम लोग। उमरोई मेघालय में काजिंड जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो काजिंड जो है आपके कजाकिस्तान, KAZ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया। ठीक है ना, तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये आपका युद्धाभ्यास होता है, और ये हुआ कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट होता है आपका उमरोई मेघालय में। ठीक है, तो भारत के मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया। काजिंड कजाकिस्तान और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, आर्मी का अभ्यास है ये। नेपाल में सूर्य किरण जो है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये जो आपका सूर्य किरण है, ठीक है ना, और इसका जो है ये आपका 10 और 6 16वां संस्करण है। ठीक है ना, तो 16वां संस्करण है आपका सूर्य किरण का, और सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो भारत और नेपाल के मध्य में होता है, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नेपाल देश में ही इसका आयोजन किया गया, भारत और नेपाल के मध्य में। नेक्स्ट हमारा है मचगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित किस युद्धपोत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो मचगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बना रहा है, एक प्रोजेक्ट आपका चलाया गया है प्रोजेक्ट 15B। ठीक है ना, इसके तहत INS मार्मुगाओ को जो है अभी हाल ही में किस में शामिल किया गया? तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, और कहाँ से शामिल किया गया? तो मुंबई से ही इसको शामिल किया गया है। ठीक है, INS मार्मुगाओ। दिसंबर 2022 में फ्रांस के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी? अब यहाँ पे देखिए ये आपका अलग प्रोजेक्ट है। ठीक, ये आपका प्रोजेक्ट 15B है, जिसके तहत अभी INS मार्मुगाओ को शामिल किया गया। ये आपका इंडियन नेवी जो है इस आपका क्या है, ये भारतीय जो है नौसेना का एक जहाज़ है। ठीक है, इंडियन नेवल शिप मार्मुगाओ, और ये प्रोजेक्ट 75 के तहत जो बन रहा है वो आपकी पनडुब्बी बन रही है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। ठीक है, जिसके अंदर 6 पनडुब्बियाँ बननी है,
और ये आपका 5वीं पनडुब्बी को अभी शामिल किया गया INS वागीर को। ठीक, तो दिसंबर 2022 में किस जो है स्कॉर्पियन स्टडी की पनडुब्बी को शामिल किया गया, तो INS वागीर को। जो छठा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है INS वागसीर। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित केप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल होगा। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है केप टू रियो रेस, ठीक है ना। और इसमें भारत की तरफ से INS तारिणी जो आपका युद्ध से नौसेना का युद्धपोत है, इसने भाग लिया है, INS तारिणी ने। दिसंबर 2022 में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी हवाई जहाज का क्या नाम है। तो पनडुब्बी रोधी हवाई जहाज का नाम अगर पूछा जाए तो इसका नाम है अर्नाला। ठीक है, तो ये आपके चेन्नई में जो है आपका पनडुब्बी रोधी जहाज जो है लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, अर्नाला इसका नाम है। नेक्स्ट हमारा है वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पहली बार किन देशों के मध्य किया जाएगा। तो इसका आयोजन पहली बार हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे आप। वीर गार्जियन जो है ये आपके भारत और जापान के मध्य किया जा रहा है और ये आपका हवाई युद्ध अभ्यास है। इसके पहले आप लोगों ने एक पढ़ा होगा धर्म गार्जियन, ठीक है ना। तो धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के मध्य में होता है, लेकिन वो किसका अभ्यास है, तो वो आपके सैन्य अभ्यास है, ठीक है ना, यानी कि सेना का अभ्यास है, आपके आर्मी का अभ्यास है धर्म गार्जियन। और ये आपका वीर गार्जियन क्या है, तो ये आपका हवाई युद्ध अभ्यास है। अगर आपको पता हो कि इस वर्ष जो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास हुआ था ये किस जगह पे हुआ था, ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताना। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण यानी कि आपके अपग्रेड संस्करण का जो है सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज बढ़ा के कर दी गई है आपकी 400 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ब्रह्मोस का जो आपका एयर लॉन्च मिसाइल संस्करण का जो अभी आपका अपग्रेड वर्जन है उसका परीक्षण किया गया और इसकी जो है रेंज कितनी कर दी गई है, तो रेंज वर्तमान में इसकी 400 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है ना। ये आपके भारतीय वायुसेना ने इसका परीक्षण किया है। तो ये हमारे रक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब देखते हैं हम दिसंबर माह में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला हमारा है किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भाप से अंतरिक्ष यान के संचालन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। तो स्टीम यानी कि भाप से जो है अंतरिक्ष यान के संचालन का जो है जो आपका प्रयोग किया गया, ये किया गया जाक्सा यानी कि जो आपकी जाक्सा की कहाँ की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, इसके द्वारा जो है भाप से अंतरिक्ष यान के संचालन का सफलतापूर्वक जो है प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया। तो यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट की बात हो रही है, आर्टिफिशियल हार्ट की जो है बात हो रही है, ये आपका किसने बनाया है, तो ये बनाया है आपके कानपुर ने, ठीक है ना। तो कानपुर ने बनाया आपका आर्टिफिशियल हार्ट। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई। तो बिना विद्युत के जो है आपका टेम्परेचर जो है बढ़ाने वाली ये आपकी प्रौद्योगिकी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, और इसकी खोज की गई है आपके IIT दिल्ली के द्वारा। तो ठीक है ना, तो ये दोनों एक आपका IIT कानपुर ने क्या बनाया, आर्टिफिशियल हार्ट, और इसने जो है विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी जो है बनाई किसने, तो आपके IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट हमारा है 11 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया। तो ये आपका राशिद जो है एक रोवर है, ठीक है ना, चंद्रयान चंद्र के लिए ये भेजा गया, मतलब कि चंद्रमा पे ये भेजा गया राशिद रोवर, इसका प्रक्षेपण किया गया संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यानी कि आपका जो राशिद नाम का रोवर है ये किस देश का है, तो संयुक्त अरब अमीरात का है, और इसे अमेरिका के फ्लोरिडा से भेजा गया है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। फाल्कन 9 जो है आपके स्पेस एक्स कंपनी का एक रॉकेट है, ठीक है ना, तो इसके द्वारा इसे भेजा गया आपके राशिद रोवर को, और ये राशिद रोवर किस देश का है, तो संयुक्त अरब अमीरात का है। अगला हमारा है हाल ही में इसरो द्वारा किस हाइपरसोनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। तो इसरो के द्वारा जो हाइपरसोनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया ये आपका स्क्रैम जेट इंजन है, ठीक है ना। स्क्रैम जेट इंजन का जो है परीक्षण किया गया किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, और यह एक हाइपरसोनिक इंजन है, ठीक है, हाइपरसोनिक इंजन। DRDO द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो अग्नि 5 जो है अभी हाल ही में जो है इसका परीक्षण किया गया, ठीक है, तो ये आपका
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ICBM का मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यह मार करने में सक्षम है और इसकी जो आपकी मारक क्षमता है, यानी कि इसकी रेंज कितनी है, तो 5000 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। ठीक है, अग्नि 5 इसका नाम है। तो 5000 किलोमीटर, अग्नि 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा है, किस देश में ने दुनिया में पहली बार सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा की है? तो भारत में जो आपकी ट्राई संस्था है, यानी कि जो कम्युनिकेशन से संबंधित संस्था है, ठीक है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, इसने जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा करी है और ये दुनिया में पहली बार नीलामी हो रही है आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पहला स्वॉट उपग्रह मिशन, तो स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? सरफेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी। ठीक है ना, तो स्वॉट आपका उपग्रह मिशन किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो जो आपका ये उपग्रह है ये प्रक्षेपित किया गया USA, ब्रिटेन और कनाडा के द्वारा। ठीक है, मतलब इन तीनों देश ने मिलकर ये तीनों देश मिलकर इसे भेज रहे हैं और इसे भेजेगा कौन? तो अमेरिका की जो आपकी स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा इसे भेजा जाएगा। ठीक है, स्वॉट उपग्रह मिशन, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। नेक्स्ट हमारा है, मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले चट्टान के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले चट्टानों के नमूनों को भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो है वो है आपका परसिवरेंस मार्स रोवर। ठीक है ना, तो ये जो परसिवरेंस रोवर है ये किस ग्रह पे भेजा गया है? तो ये मंगल ग्रह पे भेजा गया है परसिवरेंस रोवर, जिसने पहली बार जो है मंगल ग्रह पर जो चट्टान पाए गए हैं उनके नमूनों को जो है भेजा है। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट अफेयर्स थे। आपका दूसरा पार्ट था। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो आप जो है आप कमेंट करके कुछ ना कुछ ज़रूर बोलिएगा। वीडियो आप लाइक कर चुके होंगे अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।